सो गाइज अब मैं आपको अपना फ़्लाइट बुकिंग सिस्टम कंटिन्यू करूँगा। तो मतलब से अब हमारा प्रोजेक्ट मेनली शुरू होएगा। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था और इंट्रोडक्शन में आपको मैंने पूरी दिखाया था कि मैंने कैसे आपको बुक ए फ़्लाइट का दिखाया, फिर चेक फ़्लाइट डिटेल्स, फिर कैंसलर फ़्लाइट। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई थी, हमने देखी थी। अब हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि हम कैसे लर्न करेंगे कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो फ़्लाइट बुकिंग सिस्टम से जस्ट पहले ये जो मेरा फ़्लाइट बुकिंग सिस्टम है इसको मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, क्या हुआ? ओके, 1 सेकेंड। हाँ, अब शायद से हो जाए 1। यस, ठीक है, और एक नया फोल्डर बनाऊंगा और उसको भी दूंगा मैं फ़्लाइट बुकिंग सिस्टम 2। ठीक है, तो ये जो मेरा मेन फोल्डर है ये वो, और ये आपको दिखाने वाला। ठीक है, तो मैं ये फोल्डर ओपन कर लूँगा। अब ये ओपन होता है। सो गाइस, अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा फ़्लाइट बुकिंग सिस्टम डॉट पाई। ठीक है, पाई मतलब पाइथन फाइल। तो मैं यहाँ पे आपसे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवा लेता हूँ पहले, जो है टीकेंटर। ठीक है, तो फ्रॉम टीकेंटर इंपोर्ट स्टार, और एक और चीज़ रहेगी जो है फ्रॉम टीके कैलेंडर। इसके सजेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, क्या हो रहा है? फ्रॉम, हाँ ये आ गया, इंपोर्ट स्टार। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम टी कैलेंडर इंपोर्ट स्टार। अब क्या आपके उसमें शायद से इंस्टॉल्ड ना हो तो आप कंट्रोल जे करिए, टर्मिनल ओपन करिए, यहाँ लिखिए पिप इंस्टॉल टीके कैलेंडर। ठीक है, टीके कैलेंडर, यस। और मेरे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा और आपके लिए इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। और अब अगर आपको ऐसा ना आए, देखो अभी मेरे पास एरर आया था, और अगर आपके पास ना आए तो आप सिंपल सी एक चीज़ करिए, अपना क्रोम ओपन करिए, pyp.org ओपन करिए। ठीक है, ये पाइथन की वेबसाइट ही है, ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे लिखिए टीके कैलेंडर। यस, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो आया है ना टीके कैलेंडर 1.6.1, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आएगा कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करिए, आइए वापस कंट्रोल जे करके, लोड हो रहा है, होता है यार कभी कभी, टाइम लगता है इसको। ठीक है, तो मैं अपना CMD खोल लेता हूँ, ये बेटर है। और यस, राइट क्लिक करूँगा तो अपने आप हो जाता है। यस, कंट्रोल V, एंटर। तो अब ये पिप इंस्टॉल टीके कैलेंडर हो जाएगा आपका शुरू। मेरा हो गया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, एग्जिट कर लो। व्हाट हैपन यार, ये आई थिंक ये हैंग हो गया है, इसको मैं फिर से शुरू करता हूँ। ओके, सो अब मेरी यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है और आपका भी इंस्टॉल हो चुका है टीके कैलेंडर। और इसमें क्या करना है, टीके कैलेंडर में स्टार नहीं, आप डायरेक्टली बस डेट एंट्री कर दीजिए। ठीक है, डेट एंट्री एंड कैलेंडर। ठीक है, आई होप स्पेलिंग करेक्ट है। यस, कैलेंडर। सो कैलेंडर एंड डेट एंट्री आपको कर लेनी है इंस्टॉल। और इंपोर्ट हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, इंपोर्ट OS, इंपोर्ट ट्विलियो। ठीक है, और भी आती है, जैसे जैसे होएगा मैं बताते रहूँगा। अभी हमको ट्विलियो की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है, तो अभी मेन जो है वो हमको बस इन सब की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं जैसे आपको बताया था मैंने लॉगिन एंड रजिस्टर वाले वीडियोस में कि हमको एक लॉगिन सेशन बनाना पड़ेगा।
तो मैं उसको फिर से नहीं लिखूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्टली जाऊँगा अपने लॉगिन एंड रजिस्टर वाले स्क्रिप्ट में और इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी, वापस आओ, कंट्रोल वी कर दो। तो अब यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है पेस्ट, वेरी गुड। मगर यहाँ पे मुझे आई थिंक कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो यस, रजिस्टर वाला था सब सही है। और हाँ गाइस, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने आपको जैसे बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो हमारा पासवर्ड है वो मास्क हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज़ है। मैं इसको एक बार मेन लूप नहीं है, मेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको बस डायरेक्टली जाना है रजिस्टर में। ठीक है, रजिस्टर में गए, यूज़र नेम वाला आया हमारा लेबल, फिर पासवर्ड वाला आया लेबल। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा पासवर्ड, यहाँ पे आ गया हमारे पासवर्ड एंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है शो। तो आप जब भी आप वो एंट्री बनाएंगे तो शो करके एक स्टार लगा देना। ठीक है, सिंगल कोट्स में एक स्टार। तो फिर जो भी होएगा हमारा जो एंट्री होएगी वो स्टार के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं आता हूँ, 1 2 3 1 2 3 और ये हो गया एंड डन। ठीक है, और सेम चीज़ मैं यहाँ भी कर दूंगा, 1 2 3 1 2 3। ये थोड़ी सी कोड फॉर्मेटिंग है, अगर आपको करना है करिए, नो प्रॉब्लम, नहीं तो। और अब मैं आता हूँ वापस इस दूसरी स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे वैसे मैं रजिस्टर यूज़र और लॉगिन वेरीफाई वाली स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, और ये कंट्रोल सी कर लो और कंट्रोल वी कर लो। ये 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 उप्स ये यूज़र वेरिफिकेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो आप जब भी आप कुछ भी कोड लिखो ना तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एक शॉर्ट की भी आपको दिखेगी, शिफ्ट ऑल्ट एफ। ठीक है, शॉर्ट की है इसकी शिफ्ट ऑल्ट एफ। तो मैं हमेशा ये दबा के फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को। मैं वापस आऊँगा और यहाँ पे है हमारे 3 फंक्शंस वापस लेना है हमको, लॉगिन सक्सेसफुल, पासवर्ड नॉट फाउंड एंड यूज़र नॉट फाउंड। कंट्रोल सी और ये डन, ये भी डन। ओए ये क्या हुआ? एंड दिस विल बी डैशबोर्ड। और गाइज, अगर आपने मेरा ये लॉगिन एंड रजिस्टर वाला वीडियो की प्ले वो नहीं देखी है तो आप अभी के अभी जाइए, उसको कंप्लीट करिए और इधर आइए। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें उसी के अंदर से लेऊँगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जाइए वापस, वीडियो की लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और उस पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें टोटल 3 वीडियोज़ होंगे, 3 या 4 होंगे, तो आप वो सारी वीडियोज़ देखिए और वापस आइए। सो हमारा मेन फंक्शन होगा रूट 1, नोट्स के बजाय ये हो जाएगा फ्लाइट बुकिंग कंपनी। ठीक है, फ्लाइट बुकिंग से चाहिए, कंपनी तो बाद में आएगा। और यहाँ पर जाएगा फ्लाइट बुकिंग, ओप्स हाँ, बुकिंग। लॉगिन हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, बटन का कमांड इज रजिस्टर, इसका कमांड इज लॉगिन। हमारे फंक्शंस आर रेडी। क्लोज वन, यस क्लोज वन फंक्शन नहीं है हमारे पास, तो क्लोज वन ही बना लेंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
functions to destroy the windows 1 और ये हो जाएगा root1.destroy और नहीं root1 नहीं, कौन सा है ये, कहाँ पे हमने देखा था ये, यस क्लोज root1, यस सही है, करेक्ट। सो root1 हो जाएगा destroy। फिर उसके बाद मैं ओके सो अब मैं जाऊँगा, ये काम नहीं कर रहा है क्या, हाँ यस लॉगिन में जाऊँगा और root3 है ना, क्लोज बटन यहाँ पे कहाँ पे है, क्लोज 5, ओके क्लोज 5 बनाना पड़ेगा। कितने सारे बनाने पड़ेंगे यार, बहुत सारे क्लोज बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो एक एक्स्ट्रा बना दो। ये हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, ओके सो दिस इज लुकिंग बेटर नाउ। ये क्लोज 1 का 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, अगर नहीं तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 एंड 6, ओके। मगर यहाँ का है root3, क्लोज 5 के अंदर root3 आएगा ना, सो क्लोज ये कहाँ से आ गया, क्लोज 5 ओके यार क्या खिचड़ी पक गई है, क्लोज root3 आएगा क्लोज 5 में, और यहाँ पे ओके फिर रजिस्टर विंडो है, ओके रजिस्टर विंडो के भी क्लोज बटन होगा ही नहीं है, ओके दैट्स ग्रेट, नहीं है तो ओके रजिस्टर यूजर, ओके इसका क्लोज बटन है, क्लोज 2 है उसका ओके, एंड इसका रूट इज 2, क्लोज टू रूट 2, ओके सही है, एंड क्लोज 1 रूट 1 सही है, यस ओके। फिर उसके बाद है हमारा लॉगिन वेरीफाई, यहाँ पे भी अलग विंडोज़ बनती हैं, अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, सो अलग फंक्शंस हैं, सो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, मतलब माथा तोड़ने वाला गेम खेल, और इसके अंदर नहीं चाहिए मुझे, पासवर्ड नॉट फाउंड, क्लोज 3 का रूट नंबर 4, क्लोज 3 में रूट 4 जाएगा, क्लोज 4 में कहाँ कौन सा जाएगा, क्लोज 4 में जाएगा रूट 5, ओके 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 क्लोज 4 में रूट 5, ओके ग्रेट सही है, एंड अब आई थिंक इट विल गो एज स्मूथ एज मक्खन, लेट्स चेक, ये ऑलरेडी यहाँ पे और फिर यहाँ पे, सो लेट्स रन इट वंस। मैंने डैशबोर्ड वाला फंक्शन नहीं बनाया है, सो इट मे शो 2-3 एरर्स और 1 और 2 एरर्स में भी, कोई बात नहीं आगे बढ़ देंगे। पता नहीं विजुअल स्टूडियो कोड इतना टाइम लेता है इस पर रन करने में, इसको Ctrl+C यस क्लियर, अब रन करो, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, हाँ हो गया, ओके सो दिस इज फ्लाइट बुकिंग्स, ओके यहाँ पे ऐसे नहीं है, लॉगिन रजिस्टर क्लोज से काम कर रहा है, ओके वेरी गुड काम कर रहा है,
और रजिस्टर मैंने नहीं किया है। प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स बिलो, फॉर एग्जांपल HNU रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्लोज, लॉगिन, HNU। ओके, डैशबोर्ड इज़ नॉट डिफाइंड, मैं जानता था इसलिए बटन नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, क्लोज। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आ गई है। मैं क्या करता हूँ कि वो जो रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्टर यूज़र वाला जो है ना, इसको मैं यूज़र नेम यूज़र ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यूज़र, और इसको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर होगा वो जाएगा यूज़र्स वाले फोल्डर में, और हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाले हैं वो चेक करेगा कि मैच हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर मैच हो रहे हैं तो फिर वो नेक्स्ट फंक्शन पे, मतलब डैशबोर्ड पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। डैशबोर्ड अभी हमने बनाया नहीं है, अभी मैं बनाता हूँ। हो जाएगा डैशबोर्ड, हम गलत करेंगे, और ये हो जाएगा डैशबोर्ड। अभी के लिए बस प्रिंट कर देता हूँ, ये है डैशबोर्ड। ओह, कितनी स्पेस ले ली इसने। सो अब इसको यूज़र्स वाले में जाना चाहिए। ओके सॉरी, मैंने एक चीज़ करना भूल गया कि इसको जो लॉगिन वेरीफाई जो है वो यूज़र वाले फोल्डर में जाके नहीं चेक कर रहा है, वो सिर्फ इसमें जा रहा है, अपना बाहर ही रह रहा है, अंदर उसके अंदर नहीं जा रहा है। सो यस, फाइल देन ये भी हो जाएगा। अरे यूज़र एंड दिस प्लस ये कर दो। अब ये हो जाएगा ऐसे। यस, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। अब मैं इसे रन करता हूँ। सो ओके, लॉगिन करो भैया। HNU हो गया लॉगिन, यस लॉगिन हो गया। ओके, अब इसको क्लोज करके मैं जाता हूँ रजिस्टर पे और एक नया आईडी सेट करता हूँ, जैसे ALC रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्लोज करो। अब लॉगिन करो ALC। ओके, डैशबोर्ड, ओके ग्रेट, काम कर रहा है। और यहाँ पे ALC आ जाना चाहिए, यस ALC। और ओके ग्रेट, और मैं इन सबको भी डिलीट कर देता हूँ। टाइम पे हम लोग बाद में कर लेंगे अपना लॉगिन, ठीक है। ओके, दैट्स लुकिंग ग्रेट नाउ। सो अब हम अपना डैशबोर्ड बनाना शुरू करेंगे। मैं लिखूँगा ग्लोबल रूट, हमारी कौन सी है, रूट 5 है ना, तो रूट 6 कर देता हूँ मैं, रूट 6, और रूट 6 इक्वल्स टू टॉप लेवल ऑफ डैशबोर्ड जाएगा हमारे लॉगिन सक्सेसफुल के ऊपर। और लॉगिन सक्सेसफुल कहाँ पे कॉल किया जा रहा है, लॉगिन वेरीफाई में है ना। और लॉगिन वेरीफाई किसमें कॉल किया जा रहा है, लॉगिन में। सो वो जाएगा रूट 3 के ऊपर, मतलब रूट 3 के ऊपर जाके उसको बैठना है। सो रूट 3 रूट 6 डॉट ज्योमेट्री हो जाएगी। ज्योमेट्री कितनी दूर में इसकी ज्योमेट्री मेरे को देनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ओके। सो इसकी ज्योमेट्री में दे देता हूँ 400x 400 प्लस 100 प्लस 100। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और रूट 6 डॉट टाइटल करूँगा।
ये होगा हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। और root6.main loop, ठीक है। और हमारा मेन लूप चल चुका है। और मेन लूप के अंदर और टाइटल और मेन लूप के बीच में जो भी हमको कोड लिखना है वही लिखेंगे, और वही हमारे लेबल्स, बटन्स, डेट एंट्री सारे होंगे, ठीक है। और अब मेरे को जो बटन बनाने हैं वो होंगे बुक ए फ्लाइट के, चेक फ्लाइट डिटेल्स और कैंसिल ए फ्लाइट, और आखिरी में क्लोज। सो मैं एक लेबल बनाऊंगा पहले, और वो रहेगा लेबल root6 text equals this, और वो होगा वेलकम टू डैशबोर्ड, ठीक है। और अब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, विड्थ हो जाएगी उसकी, विड्थ नॉट विड्थ, हाइट हो जाएगी उसकी 2, बीजी हो जाएगा, बीजी मतलब बैकग्राउंड, बीजी हो जाएगा उसका ग्रे, और एफ जी मतलब फोरग्राउंड, और ये हो जाएगा ब्लैक। फ़ॉन्ट में दे दूंगा कैलिब्री, और ये जाएगी 15, ठीक है। और डॉट पैक कर दूंगा। सो डॉट पैक कर दिया है मैंने, और फिर उसके बाद मैं एक और लेबल बनाऊंगा, root6 का टेक्स्ट इक्वल्स दिस डॉट पैक, तो एक एम्प्टी लेबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक लेबल और छोड़ के दूसरा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बटन। बटन का टेक्स्ट रहेगा हमारा, इसके बटन की 3 कॉपीज बना लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। ओह सॉरी, एक की ज़रूरत नहीं है, हाँ। बटन की एक की है बुक ए फ्लाइट, ठीक है। और फिर ये होगी चेक फ्लाइट डिटेल्स, ये हो जाएगा कैपिटल डी, ये हो जाएगा ओह सॉरी कैपिटल एफ, और इसमें ये एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, हो गया। और ये भी हो जाएगा कैपिटल एफ, ये हो जाएगा कैंसिल ए फ्लाइट। ओके, सो बेसिक बटन्स हमारे सारे बन गए हैं और लेवल्स भी हो गए, बस इनको थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा जो हमको करनी है, ठीक है। सो मैं कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो हर एक बटन के बीच में मैं एक एम्प्टी लेबल डाल रहा हूँ, ठीक है, जो अच्छा दिखेगा, थोड़ा गैप बना के रखेगा। सारे जो भी लेबल्स रहेंगे, बटन्स रहेंगे हमारे, उनके बीच में एक गैप बना के रखेगा। तो अभी हम देख लेते हैं बेसिक की कैसा दिख रहा है। एक सेकेंड ज़रा, बस आखिरी एक चीज़ कर दो, हो गया। हाँ ठीक है, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। फिर हमको क्लोज बटन बनाना है, और ये जो हमारे 3 बटन है उनको थोड़ा सा और बड़ा छोटा करना होगा, तो वो करेंगे। तो ये ओके, यूज़र नॉट फाउंड, आई थिंक मैंने वो बनाया ही नहीं है रजिस्ट्रेशन की। ओके, सो मैं इसके नहीं, ALC सही है, ALC ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लॉग इन, ALC हो गया। या बुक ए फ्लाइट हो गया है, चेक फ्लाइट डिटेल्स, कैंसिल फ्लाइट, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो बस इनकी विड्थ, फ़ॉन्ट, हाइट सब बढ़ानी है। बीच की गैप आप देख सकते हैं, वो तो है ही सब सही। और यहाँ पे भी एक लेबल है मगर वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो हमको बस अब आखिर में कुछ करना है। सो इनकी हाइट एंड विड्थ, क्लोज बटन एट्सेट्रा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सबका फ़ॉन्ट दे देता हूँ कैलिब्री 13, ठीक है। कॉपी पेस्ट करूँगा सब जगह, कंट्रोल से, टाइम बचेगा। अरे यार, ये और
ये ठीक है, ऑल्ट दबा के आप मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। सो मल्टी कर्सर मतलब से यहाँ पे एक कर्सर चाहिए मुझे, यहाँ पे एक कर्सर चाहिए, यहाँ पे एक कर चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जहाँ पे भी चाहिए तो बस ऑल्ट दबाइए और वहाँ पे क्लिक कर दीजिए जहाँ पे चाहिए, तो वहाँ पे वहाँ पे एक और कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी विड्थ चाहिए हमें, विड्थ एंड हाइट, हाइट नॉट हाइट, विड्थ दे देता हूँ मैं, इसकी नीचे जाता हूँ। मेन जो हमारा ये है बटन, इसकी जो विड्थ है वो है 20, हाइट इज़ 1। सो बस दे देते हैं वही। यस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। विड्थ 20, हाइट 1, और शिफ्ट ऑल्ट एफ करके फॉर्मेट कर लूँगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हमारा। ओके, आई थिंक इट मस्ट बी, इट मस्ट लुक गुड, नॉट मस्ट बी। सो एल सी, यस ग्रेट, अच्छा दिख रहा है ना। सो बुक ए फ्लाइट, चेक फ्लाइट डिटेल्स, चेक ए फ्लाइट, कैंसिल ए फ्लाइट, नॉट चेक ए फ्लाइट, कैंसिल बटन, क्लोज बटन बनाना है हमको बस, क्लोज क्लोज क्लोज। और हमारा ये जो आखिर में जो हमारा ये है ना मेन फंक्शन का, इसके जो फ़ॉन्ट है मुझे बोल्ड नहीं रखना है। ओके, समझा समझा समझा, इसका FG नहीं दिया हुआ है, FG को जो ब्लैक कर देता हूँ, अपने आप सही हो जाएगा वो। ओके, क्लोज बटन बनाना है तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ पे रूट 6 जो रहेगा मेरा क्लोज विड्थ में देखता हूँ क्या होनी चाहिए, विड्थ 5, हाइट 1। और क्लोज कमांड होना चाहिए, क्लोज 5 के बजाय मेरे को 6 करना पड़ेगा, रूट 1 के बजाय में करना पड़ेगा रूट 6। ग्रेट, बहुत कुछ हो गया है यार। डेफ क्लोज 6 और ये रहेगा रूट 6 डॉट डिस्ट्रॉयर। ओके, इसको मैं चला देता हूँ। सो ओके ओके, हाँ, एक आखिरी की चीज़ मैं करना भूल गया भाई, भूल गया, जो है ये, और मेरे को आखिर में लगा ऐसा, वो तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारे फंक्शंस टू, ओ ये फंक्शंस हो गया, फंक्शंस टू ऑपरेट दी, क्या बोलेंगे, ऑपरेट दी प्रोजेक्ट। आई होप आई एम टेलिंग करेक्ट। कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा बुक ए फ्लाइट, प्रिंट फ्लाइट बुक्ड, ठीक है, Ctrl+C, Ctrl+V, हो जाएगा चेक फ्लाइट डिटेल्स, चेक फ्लाइट डिटेल्स, और ये भी हो जाएगा कैंसिल फ्लाइट, ठीक है। और जो ये है
इसको मैं कर दूंगा कैंसिल एयर फ्लाइट। ओके ग्रेट। ये क्या हुआ? अब इसे रन करते हैं, देखते क्या होता है। हाँ फिर भी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है यार। फ्लाइट बुकिंग ये वो आगे देखते चलो। हाँ ये हो जाएगा। ALC हो गया, ये हो गया। बुक ए फ्लाइट। अरे हाँ यार मैं कितना ज़्यादा भूलता हूँ। मैंने सबसे मेन चीज़ तो करी ही नहीं, इनको असाइन करना अपना कमांड। अरे यार ये तो बहुत ही बुरी बात है। कमांड दैट इज बुक ए फ्लाइट कमांड दैट इज चेक फ्लाइट डिटेल्स, और ये होएगा कमांड दैट इज कैंसिल। CNF नहीं रे। ओके अब यस मैं जाऊंगा वापस अब नीचे, और अपना ये जो मेन विंडो है इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है यार, इसको कुछ करना पड़ेगा। ओके हमारे जो इसको जो फ़ॉन्ट है मैं इसको 15 कर देता हूँ, देखते कैसा दिखता है। यस वाओ ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसका जो G है इसके साथ में S लगा देता हूँ, और अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ। ओके यस अब यहाँ पे मैच करो ना। फ्लाइट बुकिंग्स लॉग इन करो। ALC अरे ALC यस। सो मैं बुक फ्लाइट करूँगा तो ये देखो फ्लाइट बुक्ड। चेक फ्लाइट डिटेल्स, कैंसिल फ्लाइट। बहुत अच्छे, सारे बटन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्लोज करना हो तो क्लोज भी हो जाएगा। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, बड़ी प्रोग्रेस कर लिया यार हम लोगों ने, बड़ी खुशी हो रही है मेरे को। सो ओके गाइज, तो अब मैंने आज जैसे आपको दिखा दिया था कि हमने कैसे अपना डैशबोर्ड बनाया, अपना पूरी तरह से हमारा जो लॉगिन एंड रजिस्टर जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके अंदर से सारी लाइंस कॉपी करी और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। वैसे मेरे को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने यही करा मजबूरी में। तो एनीवेज आपने भी मेरे साथ बहुत कुछ सीखा। हमने अब पूरा डैशबोर्ड बना लिया है, उसके मेजरमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और हमने अपना वेलकम डैशबोर्ड बनाया, बुक ए फ्लाइट बनाया, चेक फ्लाइट डिटेल्स बनाया, कैंसिल ए फ्लाइट बनाया, क्लोज बटन बनाया, बहुत कुछ बनाया। ठीक है, सो गाइज अब आखिर में अब मैं चलता हूँ और मिलता है अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा बुक ए फ्लाइट कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली हम बस यही सीखेंगे कि हम लोग फ़्लाइट कैसे बुक करेंगे। ठीक है, तो OS मॉड्यूल वहाँ पे जाके यूज़ में आएगा और डेट एंट्री भी वहीं पे यूज़ में आएगी। सो आप अभी के लिए कैलेंडर हटा दीजिए, और OS वाले को भी अगर आपको करना है तो आप दोनों को कमेंट आउट कर दीजिए, लेकिन हम लोग मिलेंगे ज़रूर और तब मैं जाके आपको बताऊँगा। ठीक है, सो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना, और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो फिर मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा या फिर जब भी मैं अपनी बुक ए फ्लाइट वाला वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, सो मिलते अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये ऐसा इस लॉगिन एंड रजिस्टर वाली जो वीडियो है उसकी लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, तो आप जाके देख सकते हैं।